अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग के यहाँ बड़ी एक शानदार मशीन आई है डाइसन की। इसी के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी शानदार मशीन तो है ही क्वालिटी में, साथ साथ इसका लुक भी बड़ा खूबसूरत है। अभी तक तो जैक की मशीनें काफ़ी खूबसूरत लुक में आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो खूबसूरत लुक की होड़ लगी है तो कहीं से थमने का नाम नहीं ले रही है। हर कंपनी एक से एक डिज़ाइन में मशीनें बना रही हैं, तो उसी में एक नाम है डाइसन। या आप नीचे देखेंगे, इस पे लिखा होगा डाइसन जापान। तो मशीन के कार्टून के ऊपर जो है लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी जापान की ये मशीन है, में इस्तेमाल की गई है। अब ये मशीन जापान में से बन के आई है या कहाँ से बन के आई है, यह तो कार्टून पे नहीं लिखा है। जापान की टेक्नोलॉजी है, ये कार्टून पे लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले इसके जो है लुक से स्टार्ट करते हैं। तो लुक तो आप देख रहे हैं, काफ़ी अपील करने वाला लुक है। ऐसा लुक दिया है जैसे जापान की जो रेलवे के इंजन होते हैं, एकदम ट्रेन जैसी वहाँ की उछलती है, वैसे ही ट्रेन की तरह एकदम आगे का लुक दिया हुआ है पूरा। और चूँकि ये कंपनी की चीज़ है डाइसन की, तो आप पूरा देखेंगे इसके बॉडी पे जो है पूरा डाइसन नाम ऐसे ढला हुआ है पूरा, आगे से पीछे से एकदम शानदार लुक है। और लुक के साथ साथ इसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है, और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो भी बहुत अलग है। हम लोग को खुद बहुत पसंद आई, जबकि हम लोग तो इतनी ज़्यादा मशीनें ये सब बेचते हैं, फिर भी हम लोग को देख के ये मशीन बहुत अच्छी लगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तो और ज़्यादा अच्छी लगेगी मशीन। पैनल काफ़ी बड़ा दिया हुआ है सामने, इसमें सामने दे दिया है जैसे अभी हमने 114G पे सिंगर के बनाया हुआ था, सेम उसी तरह ये पैनल सामने दे दिया है एकदम। फुकेन की भी FS02 थी, इसी तरह पैनल दिया था सामने। जो पहले इस साइड आता था वो इधर से उठा के स्विच करके इधर कर दिया गया है। इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी, यहाँ पे ये लीवर का दिया हुआ है। ये जो लीवर पहले इधर होता था, यहाँ से आप लीवर यूज़ करते थे, अब ये लीवर को सामने दे दिया है। और इतना स्मूथ है कि जैसे मालूम हो रहा है कि आपको दबाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये एकदम हल्का एल्युमिनियम का ये दे दिए हैं, जैसे और सब में तो कास्ट आयरन आता है, ये चीज़ इसमें एल्युमिनियम का दिए, और ये बहुत स्मूथ है। और इसका सबसे अच्छा चीज़ तो हम लोग को ये लगा इसके ऊपर, ये जो आपका टाके छोटे बड़े करने वाले हैं, ये आपका एक हाथ से पूरा आपका इसको आप दबा करके जहाँ चाहे तो ऊपर ले जाइए, चाहे तो नीचे ले आइए। इसका इस लीवर से कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि पुराने जो मशीनें आ रही हैं अपनी अभी तक, उसमें ये इससे कनेक्ट रहता है। अगर ये आपका टाइट रहेगा तो ये आपका ऊपर जाएगा ही नहीं, फंसेगा। लेकिन इसको एकदम दोनों एक दूसरे से अलग रखा है। ये आप इसको ऊपर ले जाइए चाहे नीचे ले आइए, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। और एकदम स्मूथ, एक हाथ से दोनों चीज़ आप ऊपर नीचे स्टिच को बढ़ाना घटाना दोनों चीज़ एक हाथ से कर सकते हैं, जबकि दूसरी मशीनों में आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। आपको हम दिखाते हैं, मनोज जी दिखाइए थोड़ा सा। दूसरे मशीन में करने के लिए पहले इसको आप दबाएंगे, जी हाँ, फिर यहाँ से इसके बाद यहाँ से इसे घूमेगा, ये अच्छा। लॉक हटा के। अच्छा, ये देख रहे हैं ना, यहाँ जी हाँ। दोनों हाथ आपका लग रहा है। जी हाँ। मगर इसमें क्या है, आपका एक ही हाथ से काम इस डायरेक्ट घुमा दे रहे हैं, हो जा रहा है। अब जिससे हाँ। लॉक हो गया, अब यहाँ इसको दबाइए या यहाँ से इसे करके करिए। हाँ, लेकिन करके तब ये- दिखाइए। ये जरा इसको देखिए, दबा के, हाँ, तब भी दो हाथ इंगेज हो दो रहा हाथ है। हो रहा है। ठीक है, फिर उसको लगाइए, जैसा हाथ दबा के, ये दबा के ऊपर नीचे अब दोनों ये- करिए। अब नीचे करना तो नहीं होगा, अच्छा पहले इसको दबाइए एक उंगली से, तब यहाँ से इसको घुमाइए, तब ये अच्छा, घूमेगा। ये वहाँ से फंस जाएगा। हाँ, ये जी हाँ, जी हाँ। तो बाकी ये इसमें बहुत ईजी दिया हाँ, हुआ है। उसमें आप जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया कि एक ही हाथ से आपका उसका बढ़ाना हो स्टिच या घटाना हो, दोनों हो जा रहा है। इसमें ज़रा फिर से हम लोग को दिखाएं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए अब आपको बढ़ाना है, जी हाँ, तो बढ़ाने के लिए यहाँ से दबा दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया। अब घटाना हो, हाँ। तो घटाने के लिए पहले इसको नहीं, दबाइए, मत दबाइए ना, मत घटाने के लिए हाँ ऊपर दबा के उसको घुमाइए। अब नहीं घूमेगा। हाँ, ये एकदम चीज़ लॉक नहीं हो घूम- ये जाएगा। लॉक ठीक हो है, गया। ठीक। अब जब तक इसको नहीं दबाएंगे तब ठीक। तक सिलाई आपका छोटा ये नहीं चीज़ होगा। जी हाँ, जी। ये टाका वो छोटा नहीं होगा, वहाँ से वो लीवर से लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ इसमें आपको मतलब आराम इससे मिलेगी कि एक ही हाथ से आप ये बस पकड़े, ये ऊपर आ जाइए, या एक ही हाथ से ये पकड़ के ये नीचे आ जाइए। तो दिन भर चूँकि जो टेलर मास्टर होते हैं उनके लिए
ये बहुत काम की चीज़ है। उनको चूँकि दिन भर टाँके छोटे बड़े करने रहते हैं। और ये भी चीज़ जो इसमें है ये बहुत स्मूथ है। आगे आ जाने से आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जब आप मशीन, ये सब लंबी मशीन होती है, तो आप जब इधर काम करते रहते हैं तो ये आपको पास पड़ेगा यूज़ करना, इधर जाना दूर पड़ेगा। तो आपको दिन भर जब काम करना है बैठ के, तो इसको भी आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा आपको आराम मिल रहा है। डिज़ाइन तो हम आपको हर तरह से दिखा ही दिए हैं। डिज़ाइन तो इतनी अच्छी है कि क्या कहा जाए, मालूम हो कि वाकई वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी लिखे हुए हैं, तो जापानीज़ डिज़ाइन, जापानीज़ टेक्नोलॉजी तो है इसमें। एकदम हट करके ये मशीन है। आमतौर पे जितनी भी मशीन आप देखेंगे उससे एकदम हट करके ये मशीन है लुक वाइज। और मशीन तो मजबूत सभी होती है, और सभी हाई स्पीड मशीन अच्छी ही आती हैं ज़्यादातर। तो उसी तरह डाइसन की भी हाई स्पीड मशीन काफ़ी अच्छी है। अब हम लोग इसके यूज़ करने के पे आ जाते हैं कि इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। लुक वगैरह तो आपको हमने सब दिखा ही दिया। एक एक करके इस्तेमाल करने का तरीका हम लोग देखते हैं। पार्ट्स हाई टेम्पर्ड सब लगे हुए हैं। ठीक है मनोज जी, पहले हम लोग स्पीड का ज़रा दिखा दीजिए, कैसे बढ़ रही है घट रही है। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। ये आ गया, जैसे मान लीजिए ये मिनिमम स्पीड, मीडियम की स्पीड है 1400। पहले मैक्सिमम पे आ जाइए, एकदम ऊपर आ जाइए। 3700 तक ये शो कर रहा है आपको मैक्सिमम स्पीड। अब आप इसको मशीन को दबा के दिखाइए आपको कितना स्पीड भाग रही है। ये देखिए मैक्सिमम स्पीड है, फुल स्पीड एकदम। इतनी स्पीड पे आप चला नहीं पाएंगे, बहुत तेज़ होती है। तो मीडियम स्पीड आपको हम लोग करके दिखाते हैं। 1400 पे आ जाइए। अब ये स्पीड आप यहाँ से डायरेक्ट घटा लीजिए। बस मान लीजिए 900 पे आ गए, 1000 का लिए एस दबा दें आप ही। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग रेगुलेटर फुल दबा के दिखाएं हम लोग को। हाँ, ये पूरा आप दबाएंगे तो ये मशीन इतनी तेज़ चलेगी। तो इतने पे भी मास्टर लोग नहीं चलाएंगे, क्योंकि मास्टर लोग एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, आप नया मशीन ख़रीदे हैं, पहली बार चला रहे हैं, तो 1000 पे सेट कर लें ताकि आपका हाथ एडजस्ट हो जाए। इसको कम से कम 2000 पे कर दीजिए। ये स्पीड सही है, 2500 पे ला दीजिए। ये यहाँ से कमांड देने के बाद एस दबा दीजिए। तो एस दबा देंगे ना, तो ही वो उसको उसके अंदर फिट होगा। ये स्पीड एकदम सही है 2500 वाली। ठीक है। और मशीन यूज़ करने से पहले ये मशीन के साथ जो आपको ऑयल मिलेगा, ऑयल टैंक, इसके नीचे एक टैंक लगा रहता है जिसके अंदर पूरे तेल भरे होते हैं। तो मशीन अंदर से तेल खींचती है, पूरे पार्ट्स पे तेल जाते हैं। तो मशीन यूज़ करने से पहले आप ऑयल टैंक में तेल ज़रूर भर लें। ठीक है मनोज जी, अब हम लोग को ज़रा ऊपर, इसमें बॉबिन वाइंडर जो है ऊपर ही दिया हुआ है, तो उसको बॉबिन वाइंडर जो है थोड़ा सा धागा भर के दिखा दीजिए। अच्छा हाँ, निडल पोजीशनिंग जरा सा दिखा दीजिएगा। इसमें आपको निडल पोजीशनिंग देखिए, यहाँ पे डॉट ये यहाँ शो कर रहा है। जरा मशीन चलाइए, फिर रोकिए, हाँ फिर चलाइए। अभी आपका जो है ये आपका निडल पोजीशनिंग ऊपर पे है। 1 मिनट, हाँ चलिए फिर करिए। हाँ, तो इसमें जब देखिए यहाँ पे पी के बगल में डॉट नहीं आ रहा है, तो आपकी मशीन जब भी रुकेगी निडल नीचे ही रुकेगी। एक बार और रोक के दिखाएं। हाँ, ये आसान से एकदम होता है। बस इसी तरह अब इसके ऊपर एक बार आप दबा दीजिए। अब देखिए ये डॉट दिखने लगा आपको यहाँ पे। अब जब भी मशीन आप रोकेंगे ये निडल ऊपर ही आके रुकेगी। ये ज़रा हाफ स्टिच वहाँ से दिखा दीजिए हम लोग को। अब जैसे मशीन आपकी रुक गई, हाँ जैसे इसको यहाँ से हाफ स्टिच वाला, ये हाँ ये वाला, ये आप जब भी इसको, अब जैसे आपने ऊपर पे सेट किया है, हाँ फिर दबाइए। जैसे मान लीजिए नीचे पे सेट है, आपको हाँ, ऊपर करना है, बस यहाँ से दबा के भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आपके नीडल अगर नीचे पे सेट है और ऊपर लाना है तो वो दबा दिया। अब जरा उसको यहाँ से बदल दिया जाए। हट गया। अब रोकिए जैसा। अब ये मशीन नीडल नीचे आ रही है। हाँ। अच्छा, ये सिस्टम ये है, नीचे आ रहा है। 1 मिनट और 1 मिनट रुक जाओ। हाँ फिर चलाइए। ये नीचे निडल आपकी नीचे आ रही है। अब जरा दबाइए उसको। तब
भी ये ही नीचे है। पे, अच्छा इसमें ऐसे ही है, अगर आपका नीचे पे सेट है तो नीचे ही आएगा, तो ये नीचे ही रुक रहा है जब भी इसको, ऐसे तो आम तौर पे हम ऊपर लोग, रहना चाहिए। जी हाँ, इसको ऊपर आ जाता है। हम्म। एक मिनट रुक जाओ, मशीन, एक मिनट, टू, चलाइए मशीन, ठीक है अब। हाँ, इसके अंदर ये है कि जब भी आपकी निडल, अगर निडल पोजीशनिंग ऊपर पे सेट है, फिर आप इसको दबा रहे हैं तो ये ऊपर ही आ रहा है। ये फीचर हम लोग को इसमें हम्म हम्म ये फीचर इसका हम लोग को जो है नहीं समझ में आया। बाकी तो इसके अंदर जो है आपका ऐसे, जो और सब मशीनों के अंदर यही रहता है कि अगर आपका जो है एक निडल जो है, हाँ चलाई नीचे, हाँ अगर मान लीजिए और सब मशीनों में ऐसा रहता है कि अगर आपने निडल पोजीशनिंग नीचे पे सेट रखा है तो जब भी मशीन रुकेगी वो निडल नीचे रुक जाएगी। फिर ये फीचर का ये रहता है कि आपने इसको यहाँ से दबा दिया तो निडल ऊपर आ जाएगी, और अगर आपने निडल पोजीशनिंग ऊपर सेट रखा है तो जब भी मशीन रुकेगी निडल पोजीशनिंग ऊपर रुकेगी। फिर आप इसको यहाँ से दबा देते हैं तो ये निडल नीचे आ जाती है। इसका मेन पर्पज़ यही रहता है कि आपको चक्के पकड़ के ऊपर नीचे ना करने पड़े, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं हो रहा है। ये फंक्शन शायद हम लोग ना समझ पा रहे हो, किसी कोई और चीज़ में यहाँ दिया और ना समझ में आ रहा हो। उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, दिखेगा तो आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग मनोज जी उसमें धागा भरते हैं। इसमें जैसे और सब मशीनों में इस वक्त चल रहा है, बॉबिन वाइंडर ऊपर टॉप पे दिया होता है। अच्छा, इसमें लाइट का भी एक ही सिस्टम दिया हुआ है। लाइट या तो ऑन है या तो ऑफ हो रही है। इसमें बीच का मतलब थोड़ा सा आप डिम में, थोड़ा सा मीडियम में और थोड़ा तेज़ लाइट का फंक्शन नहीं दिया हुआ है। और सब मशीनों में एक ये है कि ये आपका लाइट जो है थोड़ा सा मीडियम, एकदम डिम रहता है और फिर एकदम तेज़ जलता है। इसमें आप या तो लाइट ऑन कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। यही इसमें इतना फीचर दिया हुआ है। जैसे लाइट में तीन स्पीड दिया रहता है तो बेहतर ही रहता है। ये आपका बॉबिन वाइंडर है। ये टेंशन में आप धागा लगा दें ताकि ये धागा ऊपर नीचे एकदम बराबर से भरेगा, और जब ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा तो ये अपने आप यहाँ से ट्रिप कर जाता है। वो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस लगा के छोड़ दीजिए, जैसे ही कंप्लीट बॉबिन भराएगी वो ट्रिप कर जाएगा। निडल ऊपर कर लीजिए, बॉबिन केस लगाइए, ऐसे चट से करके आवाज़ आएगी तो मतलब बॉबिन केस आपका बैठ गया एकदम सही। धागा जैसे अम्ब्रेला मशीन में लगाते हैं वैसे ही धागा इसमें भी पड़ेगा आपका। बस जितने पॉइंट बने हुए हैं सब पे आप एक एक जगह लगा दीजिए धागा। ख़ास तौर पे टेंशन में एकदम ना भूलें धागा डालना।
डाइसन जापान का आपको हर जगह उनका ब्रांडिंग बना लगा हुआ है। ये भी चीज़ मनोज जी या दिखा दीजिएगा जो चापा के पीछे लगी हुई है, थोड़ा सा धागा पीछे रख करके ब्लेड से काट दीजिएगा। वैसे ही करके उठा के, हाँ थोड़ा सा जी, कट लंबा है ना, रुक जरूर दिखा देता हूँ ना। ये आपका जो है ये इसमें इसी तरह रहता है कि जैसे आपके धागे जितने लंबे रहेंगे, यहाँ पे ब्लेड लगे हुए हैं इसी के अंदर। चलो ठीक है, चला के मैं आपको दिखा दूँगा। वहाँ पीछे ब्लेड दिया हुआ है और जो भी एक्स्ट्रा धागे हों धीरे से लेकर आप ऊपर ऐसे करेंगे तो वहाँ से धागे कट जाएंगे। और जो इस कुछ मशीनें आती हैं उसमें थ्रेड ट्रिमर भी लगा होता है, तो जहाँ कपड़े चापे के ऊपर से उतरते हैं तो उसमें ट्रिमर होता है, वो अपने आप वहाँ कट भी जाते हैं। तो इसमें ये विदाउट थ्रेड ट्रिमर वाली है, इसलिए आपको मैनुअली धागा निकल गया, मैनुअली जो है धागा काटना होगा। अब मैनुअली में भी जो है आपका ब्लेड यहाँ साइड में दे दिया है पीछे चापा के, तो उससे आपको आराम ही मिलेगा। बैठ जाइए इधर, आप फोन इधर आ। मान लीजिए आपका सिलाई बड़ा है। जी हाँ जी, सिलाई क्लियर भी आ रहा है, बड़ा भी है, और जी आपको हाँ। छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से एडजस्टिंग बना हुआ है, छोटा बड़ा कर दीजिए, नंबर बना हुआ है। थोड़ा टाका छोटा ही कर दीजिए। चल, ये शायद 5 नंबर पे चल रहा है। अच्छा, 5 चलिए नंबर मैक्सिमम टाका देख ही लेते हैं। ये 5 नंबर का टाका है आपका। ठीक, थोड़ा सा निकाल ये जी। आपको छोटा करना है जी स्टिचिंग। हाँ, ये टाका लंबा है, इतना लंबा टाका तो जो है सिर्फ कच्चे सिलाई के लिए इस्तेमाल होता है, तो आप टाका मीडियम पे चला दो। यहाँ से इसको दबा दीजिए, दबाने के बाद 4 नंबर पे कर लीजिए या 3 नंबर कर दीजिए। जैसे 3 नंबर पे चलिए 3 पे चला दीजिए। 3 नंबर पे चलने लगा ये टाका। ये टाका सही है 3 नंबर वाला। और इससे छोटा बड़ा करना है, एडजस्टिंग करना है तो यहाँ से एडजस्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, और छोटा करना है तो और छोटा कर लीजिए, लेकिन ये चीज़ आपका समझ लीजिए इसमें काम नहीं आएगा। जी हाँ, छोटा हो गया, रिवर्स करना है सीधे यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जापानी मशीन में होता है जिसमें डिजाइन बनता है, इसी तरह ये सेम दिया हुआ है। हाँ, जैसे उषा की जनोम हाँ, मशीन होती है, ये अपनी जनोम वाली एकदम इसी तरह एकदम स्मूथ छोटा बड़ा हो गया, यहाँ जी से हाँ, आपका रिवर्स हो गया। बिल्कुल वैसे ये कर दिया। थोड़ा और सामने चला दीजिए ताकि और सामने दिखे। हाँ, एकदम ओपन हो गया, बस सही, ठीक है। अब रिवर्स करके दिखा दीजिए साथ ही। ये आपका रिवर्स है। जितना लंबा मारना रिवर्स उतना लंबा जी हाँ, मारें, जी जितना आपको एक साथ देखिए तो एकदम अच्छा, रिवर्स में भी एकदम सीधी मशीन जाएगी। ये नहीं कि आप रिवर्स लें तो तिक्की भागने लगे। थोड़ा सा रिवर्स और लेकर जाइए एकदम पीछे तक। हाँ, ये देखिए एकदम सीधा। आप एक के ऊपर एक पूरी सिलाई डबल ट्रिपल सब कर सकते हैं। इतना परफेक्ट ये सब मशीनें बनती हैं। लाइक्रा के कपड़े हों, जो भी कपड़े हों, हर कपड़े पे एकदम स्मूथली आसानी से चल जाती है मशीनें। जी हाँ, इतने दोहरा दी जाएगी कब कि वो एकदम मजबूत टाके हो गए। काफ़ी खूबसूरत मशीन है। आपको अगर ये सब हाई स्पीड मशीनें लेने का इरादा बन रहा हो तो मार्केट में डाइसन की भी मशीन आप देखिए। हाई स्पीड मशीनें तो एक से एक शानदार मशीनें सभी आती हैं।
तो आपके क्षेत्र में अगर डाइसन की भी मिले तो आप डाइसन भी देखिए, मशीन अच्छी है, ये भी आपको पसंद आएगी। प्राइस इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। जितनी भी चीज़ें थी अपने नज़र में आपको हम लोगों ने इसमें बता ही दिया है। किसी दिन अनबॉक्सिंग करेंगे तो इसका पटरे का और पौधान भी आपको हम दिखाएंगे। इसका पटरा पौधान भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा डिज़ाइनर है। आज मशीन के ऊपर बनाए हैं, आगे होगा अनबॉक्सिंग, तो मशीन की अनबॉक्सिंग और उसके टेबल पटरे सबकी भी हम अनबॉक्सिंग कर ही देंगे आपकी। बहुत खूबसूरत मशीन है, आप देखिए, ये मशीन भी आपको पसंद आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। शुक्रिया।